हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार कक्षा 6 के गृह विज्ञान विषय को लेकर। और आज हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले देखते हैं गृह विज्ञान का परिचय। तो पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान क्या है? तो इसका उत्तर है, जीवन से जुड़े कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन गृह विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान को व्यवहारिक विषय क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, क्योंकि इसका सीधा उपयोग दैनिक जीवन में होता है। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है, स्वस्थ और व्यवस्थित जीवन बनाना। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका उत्तर है, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित है गृह विज्ञान। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान सभी के लिए उपयोगी क्यों है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि जीवन सभी जीते हैं। और अब देखते हैं परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, परिवार की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है, साथ रहने वाले संबंधियों का समूह परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, परिवार समाज की इकाई क्यों है? तो इसका उत्तर है, समाज परिवार से ही बनता है, इसलिए परिवार जो है वो समाज की इकाई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार क्या है? तो इसका उत्तर है, जहाँ कई पीढ़ियाँ साथ रहती हैं वही संयुक्त परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न, एकल परिवार क्या है? तो इसका उत्तर है, माता पिता और बच्चे जहाँ रहते हैं वो एकल परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार का एक लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर है, आपसी सहयोग। जहाँ संयुक्त परिवार होता है वहाँ आपस में सहयोग की भावना बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार की एक हानि लिखिए। तो इसका उत्तर है, बुजुर्गों का मार्गदर्शन कम मिल पाता है एकल परिवार में। अगला प्रश्न है, परिवार का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, पालन और पोषण करना। अब देखते हैं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्या है? तो इसका उत्तर है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख स्वास्थ्य कहलाता है। अगला प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, स्वच्छता और संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, साफ और सफाई। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, रोगों से बचाव के लिए। अगला प्रश्न, गंदगी से फैलने वाले 2 रोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, हैजा और टाइफाइड। अगला प्रश्न, हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, कीटाणु हटाने के लिए। अगला प्रश्न, रोज स्नान क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, शरीर साफ रखने के लिए। अब देखते हैं भोजन एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भोजन क्या है? तो इसका उत्तर है, शरीर को ऊर्जा देने वाला पदार्थ भोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भोजन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, वृद्धि और शक्ति के लिए भोजन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है? तो इसका उत्तर है, सभी पोषक तत्वों वाला भोजन संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न, पोषक तत्व कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है, 5। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, ऊर्जा देना। अगला प्रश्न, प्रोटीन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, शरीर का निर्माण करना। और अगला प्रश्न है, वसा का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, ऊर्जा संग्रह करना। अगला प्रश्न, विटामिन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना। और अगला प्रश्न है, खनिज का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, कैल्शियम। अगला प्रश्न, दूध क्यों उपयोगी है? तो इसका उत्तर है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है दूध, इसलिए दूध बहुत ज़रूरी है।
और शरीर के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है कुपोषण क्या है? तो इसका उत्तर है पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। अगला है पानी। अब हम देखेंगे पानी क्यों आवश्यक है। पहला प्रश्न, तो इसका उत्तर है जीवन के लिए पानी आवश्यक है। अगला प्रश्न है शुद्ध पानी कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है साफ और सुरक्षित होना चाहिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध जल से कौन से रोग फैलते हैं? तो इसका उत्तर है पेचिश और हैजा। अगर हम अशुद्ध जल का सेवन करेंगे तो हमें पेचिश और हैजा होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है पानी उबालना क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है कीटाणु मारने के लिए। अगला प्रश्न है पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है निर्जलीकरण। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो समझ लीजिए आपके शरीर में निर्जलीकरण हो चुका है। अब हम देखते हैं वस्त्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है शरीर की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है वस्त्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है सुरक्षा। अगला प्रश्न सूती कपड़े कब पहनते हैं? तो इसका उत्तर है गर्मी में। अगला प्रश्न ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? तो इसका उत्तर है सर्दी में। सर्दी में ऊनी कपड़े हम इसलिए पहनते हैं जिससे वो हमें ठंडी से बचाए रखते हैं। अगला प्रश्न है साफ कपड़े क्यों ज़रूरी हैं? तो इसका उत्तर है त्वचा रोग से बचाव के लिए। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमारी जो त्वचा है इसमें अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न है गंदे कपड़ों से क्या हानि है? तो इसका उत्तर है संक्रमण हो सकता है। और अब देखते हैं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आवास क्या है? तो इसका उत्तर है रहने का स्थान। हम जहाँ रहते हैं चाहे कच्चे घर में या पक्के घर में वही हमारा आवास होता है। अगला प्रश्न है अच्छे आवास की विशेषता क्या है? तो अच्छे आवास की जो विशेषता है वो हवादार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है घर में रोशनी क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है आँखों की सुरक्षा के लिए। अगर रोशनी नहीं होगी तो हमारे आँखों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो गलत होगा। अगला प्रश्न है घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है रोगों से बचाव के लिए। अगला प्रश्न वेंटिलेशन क्या है? तो इसका उत्तर है हवा आने जाने की व्यवस्था। जो हम खिड़कियां लगाते हैं वही वेंटिलेशन होता है। और अब देखते हैं समय प्रबंधन। तो पहला प्रश्न है समय प्रबंधन क्या है? तो इसका उत्तर है समय का सही उपयोग ही समय प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है समय सारणी क्या होती है? तो इसका उत्तर है कामों की योजना जो है वो समय सारणी होती है। अगला प्रश्न समय का महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर है सफलता के लिए। अगला प्रश्न समय की बर्बादी से क्या होता है? तो इसका उत्तर है असफलता। और अब देखते हैं शिष्टाचार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है शिष्टाचार क्या है? तो इसका उत्तर है अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। और अगला प्रश्न है बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है सम्मान से। और अगला प्रश्न है धन्यवाद कहना क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है विनम्रता दिखाने हेतु धन्यवाद कहना ज़रूरी है। और अगला प्रश्न है अच्छे व्यवहार का लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है सम्मान मिलता है। और अब देखते हैं सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है खतरे से बचाव ही सुरक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न आग से बचाव कैसे करें? तो इसका उत्तर है सावधानी से। और अगला प्रश्न है सड़क पार करते समय क्या करें? तो इसका उत्तर है दाएं और बाएं देखकर चलें। अगला प्रश्न है बिजली से क्या खतरा है? तो इसका उत्तर है करंट का। अगर बिजली के तारों को हम छूते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें करंट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब सोच आधारित प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है गृह विज्ञान जीवन को बेहतर कैसे बनाता है? तो इसका उत्तर है सही आदतें सिखाकर। गृह विज्ञान हमारे जीवन को सही आदतें सिखाकर बेहतर बनाता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति समाज के लिए क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है बेहतर योगदान देता है।
व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी वो कोई अच्छा योगदान दे सकता है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार और स्वास्थ्य में संबंध बताइए। तो इसका उत्तर है संतुलित आहार से स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ घर खुशहाल क्यों होता है। तो इसका उत्तर है बीमारियां कम होती हैं। अगला प्रश्न है समय प्रबंधन विद्यार्थी के लिए क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है पढ़ाई में सफलता के लिए। और अब हम देखेंगे छोटे लेकिन घातक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए। भाई कितनी बार भोजन करना चाहिए। तो 3 बार भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न है फल क्यों खाने चाहिए। तो इसका उत्तर है विटामिन के लिए। और अगला प्रश्न है दूध किसे मजबूत करता है। तो इसका उत्तर है दूध हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है कचरा कहाँ डालना चाहिए। तो इसका उत्तर है कूड़ेदान में। अगला प्रश्न है व्यायाम क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। अगला प्रश्न है नींद क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है शरीर को आराम देने के लिए नींद बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है जंक फूड हानिकारक क्यों है। तो इसका उत्तर है इसमें पोषण नहीं देता है।